हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जो कि एक बर्थडे कैप है। आपने देखा होगा कि जब बर्थडे कैप हम पहनते हैं तो उसमें जो नीचे का पार्ट होता है ये क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, सिर्फ जो उसमें कागज़ लगा रहता है ऊपर वाले भाग में लगा रहता है। तो जब हम शंकु के वक्रपृष्ठ की बात करते हैं तो ये जो चारों ओर रैप होता है, चारों ओर मुड़ा हुआ होता है वो पेपर, उसी वो कितना है, उसकी कितनी मात्रा इसमें लगी हुई है, हम वो ज्ञात करते हैं वक्रपृष्ठ निकालने के लिए। तो जब भी हमें वक्रपृष्ठ निकालना हो तो हमें यही ज्ञात करना होता है कि उसमें कितना पेपर लगा है, या उसको बनाने में कितना कपड़ा लगा है, या कितना टिश्यू पेपर लगा है। ये सब हमें ज्ञात करना होता है। अब हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, कैसे निकालते हैं, हम वो इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक बर्थडे कैप है, इसका जो सेंटर है बीच का, वो यहाँ पर मैंने बना रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये त्रिज्या है हम वो लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, इसकी त्रिज्या कहलाती है। इसे हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है इसका, वो कहलाता है इसकी स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो हमें त्रिज्या और ये तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है बर्थडे कैप की त्रिज्या आर है, बर्थडे कैप की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, एल है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि जो इस तरीके की ये जो कैप होती है, मैंने यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये एक रफ मैंने आकृति बना रखी है यहाँ पर, ये देखिए। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं इसे खोलूँगी, ठीक है, इसको अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इसमें कितना ये पेपर लगा है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो यही इसका वक्रपृष्ठ है कि इसके चारों ओर से जितना भी इसमें पेपर लगा है ये इसका वक्रपृष्ठ है। और नीचे का भाग आप देख रहे हैं बिल्कुल खोखला है। ठीक है, लेकिन वो है कैसा, वृत्ताकार है। तो अब आप ये देखिए कि जो इसके नीचे का पार्ट है, सपोज हम ये वाला लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो नीचे का पार्ट है वो वृत्ताकार है। ठीक है, उसकी परिधि कितनी होती है, आपको पता है वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr। अगर इसकी त्रिज्या हमने r ले रखी है तो वृत्त की परिधि हम कितनी लेंगे, 2πr, आपको पता है। अब आपको पता है कि जो शंकु होता है वो वृत्त का ही एक पार्ट होता है, यानी कि सेक्टर कहते हैं हम जिसको, त्रिज्यखंड कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैं त्रिज्यखंड बता चुकी हूँ आपको। तो जो त्रिज्यखंड है वो उसका एक पार्ट है। त्रिज्यखंड को आप ऐसे समझ सकते हैं, माना कि एक पिज्ज़ा या एक केक का टुकड़ा है, या एक रोटी का टुकड़ा, ये एक रोटी है पूरी, और ये जो है ये इसका एक टुकड़ा अगर हमने इस तरीके से निकाल दिया तो वो क्या कहलाएगा, आपका त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने आपको बताई, अभी मैंने बताया कि जो ये वाला पार्ट है ये शंकु आपका कहलाएगा। ठीक है, आपने इससे इसको काट लिया तो ये भाग क्या कहला रहा है, शंकु कहला रहा है आपका। और इस भाग को आप जब पूरा मोड़ेंगे तो ये शंकु बन रहा है। तो इसकी जो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो चाप की लंबाई है वो क्या है, ये पूरी ये चाप क्योंकि ये पूरा वृत्ताकार है तो वो क्या है, 2πr है। क्योंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है, आपको एक साइड से ये दिख रहा है अभी। ठीक है, इसका एक भाग दिख रहा है, लेकिन जब हम पूरी तरीके से इसे चारों ओर से देख रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्या दिख रही है, वृत्ताकार भाग इसका दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसको हम पूरा अगर खोलें तो ये वृत्ताकार इसका भाग दिख रहा है कि पूरा गोल है। ये देखिए, ये क्योंकि 3 डायमेंशनल आकृति है, त्रिविमीय आकृति है, तो एक साइड से पूरी नहीं दिखाई देती वो। ये देखिए, इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरीके से ये क्या है, पूरा 2πr है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे तो पूरा अगर गोल से घुमाएंगे तो ये क्या होगी, 2πr होगी। ठीक है, अब जो है अगर हमने ये जो ये हम मान रहे हैं कि एक चाप है, एक लघु चाप है, यहाँ पर एक त्रिज्यखंड है ये। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, इधर से इधर की ओर पूरा बढ़ाते हैं और इधर से भी इधर की ओर बढ़ाते हैं तो एक हमें पूरा एक बड़ा वृत्त प्राप्त होता है। तो ये जो बड़ा वृत्त हमें अभी प्राप्त हुआ है तो ये भी क्या है, एक पूरे वृत्त के समान हो गया। तो यानी जब इसका हमने ये आर्च यानी ये चाप बड़ा किया तो यहाँ पर की जो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी ये क्या कहलाएगी, इसके लिए त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और जबकि ये शंकु के लिए क्या थी, तिर्यक ऊंचाई थी। अब इसके लिए क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो अब आप बताइए इसका
जो है परिधि क्या होगी, तो इसकी परिधि क्या होगी 2πl होगी। इसकी परिधि क्या होगी 2πl, क्योंकि r की जगह हम क्या मान लेंगे l मान लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी परिधि हम देखेंगे कि 2πl हो जाएगी। अब इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल अगर r बराबर l मान लिया है तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, पाई एल का वर्ग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक एक नियम लगाएंगे। एक एक नियम लगाने में हम ये करेंगे कि जब 2πl परिधि है, मतलब पूरे बड़े वृत्त की परिधि है, तो वहाँ पर उसका क्षेत्रफल क्या है पाई एल स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम एक परिधि मानते हैं, एक के लिए परिधि मानते हैं, तो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अगर एक हम परिधि मान रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई एल स्क्वायर बट्टे 2πl। ये एक एक नियम से है कि ये नीचे बट्टे में आ जाएगा। अब हम 2πr के लिए निकाल रहे हैं, यानी कि हम इस शंकु के लिए निकाल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इस पूरे शंकु के इस वृत्ताकार ये इस वृत्त वाले भाग के लिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई एल स्क्वायर बट्टे 2πl ऐसे ही रहेगा, गुणा 2πr हो जाएगा। अब 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, l से एक l कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पाई एल स्क्वायर को, पाई एल के वर्ग को हम पाई एल गुणा l लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया 2π से 2π। अब क्या बचा है यहाँ ऊपर, सिर्फ r बचेगा। क्यों बचेगा r, क्योंकि l से l भी कैंसिल हो गया। आपने यहाँ देखा कि l से l भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे l से l भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पर पाई आर एल। ठीक है, तो पाई आर एल जो है वो फाइनली हमें किसका क्या प्राप्त हुआ है, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। यानी इस शंकु को बनाने में हमें कितना पेपर लगा वो निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, पाई आर एल। यानी कि त्रिज्या भी ज्ञात होनी चाहिए और तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात होनी चाहिए। पाई का मान होता है 22/7, उससे आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आपको ये ज्ञात हो गया कि शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है, ये ज्ञात हो गया। अब अगर हमें निकालना हो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये भी बहुत इजी भाग है, क्योंकि हमने अभी तक कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला कि ये शंकु हमारे पास था, आपने देखा कि इसके चारों ओर कितना पेपर लगा, हमने ये ज्ञात किया। अब माना कि अगर हम इसको इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक, अब हमें याद करना है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम कहते हैं टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपने ये देखा कि ये शंकु का वक्रपृष्ठ था। अगर ये जो गोलाकार, ये जो वृत्ताकार भाग है यहाँ पर, अगर हम इसमें इस तरीके से ढक दे, जैसे कॉर्नेटो आइसक्रीम आपने खाई होगी, तो आइसक्रीम में जो ऊपर का ये पार्ट आप क्या करते हैं, निकाल देते हैं, ये निकाल के फेंक देते हैं और यहाँ इसकी आइसक्रीम भरी होती है। तो आपने देखा कि ये वृत्ताकार भाग है और ये शंकु का ऐसा वक्रपृष्ठ वाला भाग है। तो आपने जब टोटल इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको इसको भी जोड़ना होगा और इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल भी जोड़ना होगा, दोनों का जोड़ेंगे आप। तो यहाँ पर चित्र में मैंने दिखा रखा है कि ये शंकु के वक्रपृष्ठ का वक्रपृष्ठ है और ये क्या है, वृत्ताकार भाग है इसका। तो इसका जो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना निकाला हमने, पाई आर एल, और शंकु के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ये आइसक्रीम के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का इसका पार्ट है यहाँ पर। तो इस प्रकार इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आपको मिल जाएगा। शंकु का वक्रपृष्ठ और वृत्ताकार भाग मिला करके संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो इनका क्षेत्रफल अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको हल करेंगे। अब हम इनको अगर इस तरीके से लिख दें, यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इसको लिख दें पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा आर प्लस एल। आर जहाँ त्रिज्या है, एल जहाँ तिर्यक ऊंचाई है, तो ये इसका सूत्र है। अगर हमसे ये पूछे कि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, या फिर अगर आपको ये बोलेगा कि अगर ये शंकु क्या है पूरा ऊपर से बंद है तो तब आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो तब आप क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आप ये दोनों पार्ट इसके ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उन्हें समझ आ सके। अब इसके अगले भाग में मैं इससे रिलेटेड सवाल बताऊंगी